शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कंपनी अपना एक सूत्री कार्यक्रम जिसमें अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के साथ साथ अपने आप को बेदाग साबित करने का अभियान जो है, बेगुनाह साबित करने अभियान, उस पर काम कर रही है। और उसी क्रम में मेरे पास जितने सबूत आ रहे हैं, जितने दस्तावेज आ रहे हैं, उन्हें देख करके सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो जरा भी कानून की अकल रखता है वो इस बात को मानने से इनकार नहीं कर रहा है कि कंपनी बेदाग साबित हो जाएगी। और सारे के सारे वो लोग जिन्होंने इस पूरे पूरे प्रकरण में ऐसा कार्य किया जिससे कंपनी की बदनामी हुई है, कंपनी की जमीनें लूटी गई हैं, कानून से खिलवाड़ किया, इनमें से किसी को कुछ कानून बख्शने वाला नहीं है। यह हकीकत है। इसके लिए मैं किसी खास व्यक्ति या किसी खास मकसद से नहीं, बल्कि अपनी पूरी कंपनी की इज्जत और उसकी वापसी, उसकी रिकवरी के लिए काम कर रहा हूं। साथियों, आज मुझे मेरी कंपनी के कुछ दस्तावेज रिसीव हुए और क्योंकि ईडी की डेट है और हमें उस डेट पर अपने जवाब तैयार करने हैं, मुझे देखकर बड़ी खुशी इस बात की हुई कि हमारी जमीनें जो हमने एक जमाने में जैसे भी खरीदा था, जिस टाइम खरीदा था, उनमें और आज में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। और ये मेरा नहीं बल्कि ये एजेंसी की रिपोर्ट है कि जमीन की जो वाकई इस समय की हालिया मालियत है वो और खरीदे में काफी फर्क आ चुका है, काफी ग्रोथ हो चुका है। हमारे सवाल नहीं पैदा होता कि हम अपनी कंपनी को कहीं पे बदनाम होने दे, कहीं बंद होने दे, कहीं जाने दे। मैं रिपोर्ट शेयर करूंगा आप लोगों को, लेकिन 10 जनवरी के बाद जब डेट हमारी हो जाएगी ईडी कोर्ट में, उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट शेयर करूंगा जिसके अंदर एजेंसी के द्वारा लगाई गई रिपोर्ट है, जिसमें हमारी जमीन जिसकी वैल्यूएशन 2012, 13, 14, 15 में क्या थी और आज 2024 में क्या है। और ये एजेंसी की रिपोर्ट है मार्केट के फेयर रेट के हिसाब से। तो अगर हमें 100 करोड़ रुपए भी किसी का देना है तो आज की तारीख में जिन जमीनों में पैसे डाले वो जमीनें कम से कम 500-700 करोड़ की बन चुकी हैं। हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है आपकी लायबिलिटी खत्म कर देना, क्योंकि हमने कुछ भी गलत काम नहीं किया। लेकिन ये जो आजकल चल रहा है, मेरा सवाल है उन कस्टमर से जो इस तरह के दलालों के चक्कर में पड़, जिन्होंने अपना 5 साल बर्बाद किया। ये सब के सब अपने व्यक्तिगत लाभ के कारण आपकी लायबिलिटी को बर्बाद कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। अमित कुमार गौतम की रिट में आए हुए लोग तो भूल जाएं कि उनको 1 रुपए मिलने वाला है, गारंटी इस बात की मैं दे रहा हूं। फिलहाल मैक्सिमम तो उसके अंदर ऐसे भी फेक कस्टमर लाए, लेकिन जो कुछ 2, 4, 10, 20% लोग जेन्युइन होंगे ना, वो भी अब अपनी लायबिलिटी से हाथ धो बैठे हैं। और जो फेक हैं उनके लिए तो कानूनी एक्शन वो लाजमी है। इसके अलावा इसकी एफआईआर पढ़ी गई, उन एफआईआर में इसने जो कंटेंट लिखवाए हैं, बिला वजह दूसरों को फंसाने के लिए दुनिया भर की कहानी इसने लिखवाई हुई है, उन सब चक्करबाजी में सारी एफआईआर क्वैश कर जाएंगी। इसके बाद उन एफआईआरों को बेस बना करके प्रेसिडेंटों को और एसोसिएट को गिरफ्तार कराने के नाम पर इसने जो रजिस्ट्रियां कराई हैं, वो रजिस्ट्रियां सारी की सारी कैंसिल तो हुई हैं और साथ ही साथ वो लूट में, मनी लॉन्ड्रिंग में, सब में उनमें मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो आज इसके कस्टमर को पैसा मिलना तो दूर की बात है, वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जा रहे हैं, उनकी लायबिलिटी डूब रही है क्योंकि 420 और फ्रॉड के चक्कर में आ रहे हैं। और पूरी तरीके से कोर्ट के अंदर जो खेल खेला गया वो देखने के बाद पूरे मुकदमे की इसने ऐसी तैसी करके रख दी है। एक शब्द होता है बेनिफिट ऑफ डाउट, सुना होगा आपने। कानून की नजरों में बहुत ढेर सारे सबूत मिल जाएं खिलाफ में किसी के, और एक आध छोटा सा सबूत ऐसा मिल जाए जो डाउट पैदा कर दे, तो सारे के सारे सबूतों को जो बहुत स्ट्रांग रहते हैं उसको भी दरकिनार करके कोर्ट फैसला बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर सामने दे देती है कि हो सकता है शायद ये जो डाउट आया है, अगर इसकी जांच की जाए तो ये जितने सबूत आए हुए हैं ये गलत हों। यहां पर जब एक छोटे से मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है शाइन के मैटर में, तो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं बल्कि यहां पे प्रूवन है ये डाउट, कि हजारों ऐसे सबूत मैं सामने रख रहा हूं जो ये दिखा रहे हैं कि डाउट करने की आवश्यकता नहीं, कंपनी तो मौजूद थी। कंपनी को लूटने के लिए दलालों ने, एजेंटों ने, एसोसिएटों ने कस्टमरों का कैसे दुरुपयोग किया है। और आप कस्टमर अपनी शक्ति को पहचाने, आपको दो में से एक रास्ता चुनना है। या तो मैं आपकी खिलाफत में खड़ा हो जाऊं और आपकी एफआईआर, आपकी रिट के आधार पर मैं आपकी जो लाइबिलिटीज उनकी तो वारे दायरे लगे गए हैं, या तो आप संगठित होकर के कंपनी का साथ दे दीजिए और ऐसे लोगों की मैं खटिया खड़ी कर दूं। यह फैसला आप करना है, मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं ना तो कोई माफिया हूं, ना मैं कोई गैंगस्टर हूं, ना मैं कोई गुंडा हूं, ना मैं कोई बदमाश हूं कि मैं जवाब इस तरह से दूं। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे अपना बिजनेस करना आता है। निगेटिव में भी पॉसिबिलिटी तलाशना, पॉजिटिव पॉपुलरिटी तलाशना, यह मेरी आदत है। जितना मेरे बारे में मार्केट निगेटिव खबर आती उतना ही मैं पॉपुलर होता हूं। तो याद से नहीं, पीछे कई सालों से मेरे साथ लगा चला आ रहा है, तो मैं अपने किसी निगेटिव पब्लिसिटी से नाराज या बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होता हूं। लेकिन ये जो चल रहा है मामला, इस मामले में इन लोगों पर एक भी एक्शन और रिएक्शन हो गया तो ये संभाल ना पाएंगे अपने आप को।
तो आप कस्टमर के लिए एक बहुत प्यारा मैंने दिया है संदेश, खुद ही इसने भेज दिया है कि छेड़छाड़ किया गया, यानी अब ये कबूल रहा है कि छेड़छाड़ किया गया है। मैं कुछ दस्तावेज भेजूंगा जिसमें इसके क्लाइंटों ने रिप्लाई भेजा हुआ यही लिख करके कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा। साबित करना इसको मुश्किल हो जाएगा। अगर कोर्ट में पूछ लिया जाएगा ना कि भाई तुमको कैसे पता कि ये छेड़छाड़ हुई है, पहले ये साबित करो। ये छेड़छाड़ अगर है तो तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने इसकी कोई कंप्लेन दर्ज कराई? क्या तुमने इसकी कोई एफआईआर दर्ज कराई? और कहां से ये छेड़छाड़ हुई? तुम्हारे हाथ से हुई, तुमसे छीन कर किया गया, या कोर्ट में जमा होने के बाद तुम कोर्ट पे आरोप लगा रहे हो कोर्ट से निकाल पेपर किया गया छेड़छाड़? तो साथियों, ये आप समझ लो, किसी बेवकूफ इंसान की बेवकूफी भरी बातों के चक्कर में अगर आप अपना वक्त बर्बाद करें तो उससे बड़े बेवकूफ आप हैं। फैसला आप करना कि एक बेवकूफ को अपना राजा बना करके, अपना सरप्रस्त बनाकर, अपना मसीहा बना करके उसे आगे रखकर अपनी लायबिलिटी उतारने आ रहे हैं या अपने आप को फंसाने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल मुझे इन सब बातों से कोई इतना मतलब नहीं रहता। मैं तो सिर्फ इसलिए भेज रहा हूं आप लोगों को कि इस बेवकूफ इंसान की बेवकूफी में, पागलपन में इतनी चीजें कबूल ले रहा है, इतनी चीजें कबूल ले रहा है सोशल मीडिया पे आकर, और चारों तरफ से लोगों की थूथू इसके ऊपर होनी शुरू हो जा रही है। और लोग समझ चुके हैं कि जब इसकी पोस्ट बाहर जाती है, 2 4 10% जो लोग देखते हो, अब तो लोग देखना भी बंद कर चुके हैं, उनमें और मेरे तथ्यों में जब मिलान किया जाता है तो जमीन और आसमान का फर्क आता है। तो ये खुद ही गलतियां फेंक रहा है मेरे कोर्ट में, और सामने आकर के जब उसके धज्जियां उड़ती हैं तो कस्टमर को समझ में आ जाता है कि हाँ, सही क्या है, गलत क्या है।